अब शास्त्री जी, जो कथावाचक होते हैं, प्रवचन देने वाले साधु संत होते हैं, आमतौर पर धीर गंभीर स्वभाव के होते हैं, लेकिन आप बड़े नटखट हैं, चंचल हैं, मस्ती करते रहते हैं, और आपके जो भक्त हैं उनके साथ भी खूब मस्ती करते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना जबरदस्ती जिंदा है। हमारे जीवन में हमें ना आसक्ति है ना अनासक्ति है, ना मोह है ना निर्मोह है, ना हम बैरागी हैं ना गृहस्थी हैं वर्तमान में। तो भगवान की कृपा से जैसा जीवन है, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्तियां होती। स्वभाव में साधु में गंभीरता भी होनी चाहिए, चंचलता भी होनी चाहिए, पर जिंदगी को आनंद की तरह जीना चाहिए। इसलिए हम मस्ती के साथ जीते हैं, परवाह नहीं करते कि लोगों को क्या टेंशन है, क्योंकि हम टेंशन लेने नहीं आए, कुछ लोगों को देने आए। तो ये जो आपका चंचल स्वभाव है, ये जो मस्ती है, ये अभी एक्वायर किया है, बचपन से ही ऐसे हैं? जन्मजात, और शायद पिछले जन्म का याद नहीं है, लगभग ऐसे ही रहे होंगे। हम ऐसे ही हैं। उसके पीछे कारण है कि हमने अपनी ज़िंदगी में, हमारे गुरु से एक बात हमने सीखी। हमारे गुरु ने कहा था कि सीरियस देखना है तो अस्पतालों में जाओ। सीरियस लोग तो अस्पतालों में मिल जाते हैं। ज़िंदगी एक संघर्ष की कहानी है। ज़िंदगी एक ऐसी जुबानी है जिसको जीना है और खुलकर जीना है। ऐसे जीना है कि कोई हमारे जीवन को आए तो इतनी खुली किताब हो, कोई भी आकर के पढ़ जाए। तो जब बचपन में शरारत करते थे तो स्कूल से डांट भी पड़ती होगी? हमारे टीचर हमको बहुत प्यार करते थे बचपन से ही। हनुमान जी की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद, तो हमको बहुत, हमारे जो टीचर थे, और अद्भुत बात है, हम दुनिया के इतने विचित्र विद्यार्थी हुए कि जिन टीचर से हमने पढ़ा है उनको ही हमने सिद्धि पाने के बाद चेला बनाया। उनका पर्चा बना दिया आपने? उनका पर्चा बना दिया। पर्चा बनाया सो तो ठीक है, उनके अंदर वो भाव जगा। उन्होंने कहा कि वो बात अलग है कि आप हमारे विद्यार्थी रहे, पर हमारी इच्छा है कि आप हमको मंत्र दीक्षा दो। तो पहले हम यस सर करते थे, अब गुरु पूर्णिमा पे वो हमको जी गुरु जी करते। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि आशीर्वाद चेला, तो हम कहते हैं आप तो आप ही हो। लेकिन मैं सुना कि बचपन में काफी अभावों से गुजरना पड़ा, मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारे मस्ती का एक ये भी कारण है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत अभाव में गुजरा, जीवन बहुत विचित्र संघर्ष में गुजरा। आज भी संघर्ष है, और संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष कोई बुरा नहीं है। जो मुस्कुरा रहा है निश्चित उसको दुखों ने पाला होगा। जिसके सितारे चमक रहे हैं, जरूर उसके जीवन में बहुत अंधेरा रहा होगा, तब आज उजाला होगा। हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी बचपन काल गुजारा, बहुत विचित्र तरीके से गुजारा। तो कभी कभी कोशिश करते हैं कि वो बचपना ना आए बाहर, पर कोशिश करने के बाद भी वो रुकता नहीं है, वो बचपना बाहर निकल आता है। तो जीवन ऐसा था कि भोजन की भी व्यवस्था नहीं, वस्त्र की भी व्यवस्था नहीं, एक ही कपड़े में 2-2 साल रहना पड़ता था। भोजन के लिए भी गांव में घर घर जाना पड़ता था, तब कहीं चावल मिलता था, कहीं आटा मिलता था। उससे फिर माँ भोजन बनाती थी। हमसे छोटी एक बहन, हमारा भाई भी था। तो हम बड़े थे घर में, पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, आज भी नहीं करते। तो गांव घर घर जा कर के जो परिस्थितियाँ झेली, मुसीबतें, हमें कहानी आज भी याद है कि हमारे गांव में एक हमारे पड़ोसी को ट्रैक्टर आया, तो उन्होंने हमको 1 रुपया पर दिन के हिसाब से इस बात के लिए रखा कि आप हमारे हावर्स गिनो, खेती के लिए जब ट्रैक्टर जाए तो कितने घंटे ट्रैक्टर चला है, तो आप घंटे गिनो, कौन से खेत में कितने घंटे चला है। पढ़ने लिखने में थोड़े से ठीक ठाक थे, तो वही लिखाई करते, शाम को आते तो 1 का सिक्का मिलता था। उस वक्त पार्ले जी छोटा वाला आता था, फिर वो खरीद के लाते थे। 2 बिस्कुट बहन ले लेती थी, 1 बिस्कुट भाई ले लेता था, उसको खा लेते थे, दिन निकाल लेते थे। तो मेला बगल में खजुराहो है, हमारे यहाँ मेला लगता था। मेला में नहीं जा पाते थे, तो माँ से कहते थे बाकी बच्चे पपीरा लाए हैं, कोई डमरू लाए हैं, हमको भी जाना है। तो कोई उधार देता नहीं था, ले जाता नहीं था। तो ये जो जितने संघर्ष रहे, अंधेरी रातें नहीं, आज लोगों को जरूर चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा बागेश्वर धाम, बागेश्वर बाबा, महंगे चार्टेड या गाड़ियाँ, पर जीवन में जितनी अंधेरी रातें हमने गुजारी हैं उसको हम भूले नहीं। तो हमारा बचपना मरा नहीं, उसको दबाया गया, खुद से ही दबाया, किसी ने नहीं दबाया, हमने खुद को ही दबाया। भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, समाज के लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के लिए। फिर अब जैसे ही यहाँ पहुँचे थोड़ा हौस आया, तो अब लगता है कभी कभी कि कोशिश करें कि वो दिन देख लें। कभी क्रिकेट खेलने का मन करता, कभी मौज मस्ती करने का मन करता, पर ऐसा कभी कोई कृत्य नहीं करते जिससे हिंदुओं को नीचा देखना पड़े।